टुडे वी विल सी अबाउट स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, एक कार्टिलेज और दूसरा बोन्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, वी विल स्टार्ट विथ कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज के बारे में हम देखते हैं। तो कार्टिलेज, ठीक है, तो कार्टिलेज अभी हम पढ़ेंगे कि कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं, चार तरह के कह सकते हैं। एक हाइडिंग कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस में हो गया दो तरह का, इलास्टिक कार्टिलेज और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कोई भी कार्टिलेज देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक जनरल स्ट्रक्चर जो होगा वो देखते हैं। तो कार्टिलेज का एक जनरल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज अगर देखते हैं तो इस तरह का होगा। ठीक है, ये जो बाहर वाला लेयर है इसको कहते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, बाहर वाला व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के नीचे लेयर एक क्या होता है, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं। एंड दिस सिंगल लेयर्ड सेल्स जो देख रहे हैं ये वाला, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर्ड जो होता है क्या कहते हैं, इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और ये कार्टिलेज सेल्स को बनाते हैं, मैच्योर जो कार्टिलेज सेल है उसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट को बनाते हैं। और ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, और दोनों मिलाकर क्या कहते हैं, एक्चुअली में हम पेरियोस्टियम कहते हैं, सॉरी पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख दे रहे हैं आउटर मोस्ट को पेरिकॉन्ड्रियम, यहां लिख दे रहे हैं पेरिकॉन्ड्रियम। और ये पेरिकॉन्ड्रियम क्या का बना हुआ है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या का बना हुआ है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये नीचे क्या कॉन्ड्रोब्लास्ट है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या हो गया, दिस कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, इज अरेंज्ड पेरिफेरी, इज अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी। तो ये देख रहे हैं कहां पर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है, ये पेरिफेरी में अरेंज है, किनारे में, पहला चीज। दूसरा चीज ये डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, तो ये डिवाइड करके बनाते हैं दो चीज, एक कहेंगे मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये मैट्रिक्स होगा नीचे। ठीक है, तो मैट्रिक्स बनाएंगे। और ये जो कार्टिलेज का सेल्स होगा ना, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज का सेल्स बनाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये कार्टिलेज का सेल्स तो बनाएंगे, लेकिन ये कार्टिलेज सेल्स एक्चुअली मैट्रिक्स में खुले नहीं होते हैं, ये कुछ स्पेसेस होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह का स्पेसेस है, इस तरह के स्पेसेस देखने को हमको मिलता है, ये इस तरह के स्पेसेस है। ठीक है, और ये जो स्पेसेस देख रहे हैं इसको कहते हैं लैकुना। क्या कहते हैं हम, लैकुना। दिस स्पेसेस आर नोन एज लैकुना। ठीक है, तो व्हाट इज लैकुना, लैकुना इज अ, कह सकते हैं, इज अ वैक्यूल लाइक स्पेस, वैक्यूल की तरह लाइक स्पेस, लाइक स्पेस कहां पर, इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, स्पेस है एक तरह से कार्टिलेज में। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर हो सकता है एक से लेकर चार, कौन सा सेल, इट हैज अबाउट 1 to 4, कौन सा सेल, कॉन्ड्रोसाइट सेल। ये जो कार्टिलेज का सेल है ना, एक से चार हो सकते हैं इसी के अंदर। और ये क्या है, ये स्पेस है और इसमें एक से चार कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। तो यहां देखिए इसमें देख रहे हैं कि दो हो सकते हैं, किसी किसी कार्टिलेज में देखेंगे तीन होगा, किसी में चार हो सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो बोन, अभी बोन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे क्या हो गया, बोन के सेल। तो बोन में क्या होगा, पेरिकॉन्ड्रियम है तो पेरियोस्टियम हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है तो वहां क्या हो जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह वहां पर कॉन्ड्रोसाइट है, यहां पर है तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां याद रखेंगे। तो ये देख रहे हैं वहां पर ऑस्टियोसाइट भी कहां पाया जाएगा, लैकुना में पाया जाएगा। यहां भी कॉन्ड्रोसाइट कहां पाया जाएगा, लैकुना में। बस अंतर क्या होगा कि बोन सेल जो देखेंगे दैट इज ऑस्टियोसाइट, वो एक लैकुना में एक ही होगा बोन सेल, ऑस्टियोसाइट्स। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक लैकुना में कितना होगा, एक से चार हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखिए, तो ये वाला क्या हो गया, इस लैकुना में ये जो देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज व्हाट,
तो दिस इज, ये कह सकते हैं दिस इज कॉन्ड्रोसाइट्स, CHONDROCYTES कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है। तो ये कॉन्ड्रोसाइट है, तो ये कॉन्ड्रोसाइट क्या है, व्हाट इज इट, इट इज मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो कॉन्ड्रोसाइट ये है क्या, तो ये कह सकते हैं इट इज एक्चुअली मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। नेम द मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज, तो आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पेस नोन एज लैकुना। और ये क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये डिवाइड्स टू फॉर्म मैट्रिक्स और कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट आर प्रेजेंट इनसाइड लैकुना, ठीक है। और मैट्रिक्स जो होगा, ये याद रखेंगे, मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो देखेंगे इनमें कैसा होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है इसमें सॉलिड होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। इसके बाद कहते हैं दैट इज नोन एज प्लाएबल, PLIABLE प्लाएबल, ठीक है, याद रखेंगे। एंड रेसिस्ट कॉम्प्रेशन, रेसिस्ट कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो एक्चुअली में याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कैसा होता है, सॉलिड एंड प्लाएबल, ठीक है, सॉलिड एंड प्लाएबल, ठीक है। वहां पर देखेंगे बोन में मैट्रिक्स ऐसा होगा, सॉलिड, हार्ड एंड नॉन प्लाएबल, ठीक है। प्लाएबल कहने का मतलब इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नेचर का। बोन क्या होता है, हार्ड, उसमें मैट्रिक्स होगा, और क्या होगा वहां पर, हार्ड होगा और नॉन प्लाएबल, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स कैसा है, तो इसका मैट्रिक्स जो होता है आप कह सकते हैं कि इट्स मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लाएबल, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है रेसिस्ट कॉम्प्रेशन, जो कि क्या करता है, कोई भी कॉम्प्रेशन को रोकता है, सॉलिड है तो, ठीक है, पहला। दूसरा जो कहेंगे ये मैट्रिक्स के बारे में, ये मैट्रिक्स क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या क्या बना हुआ है इसमें, तो ये मैट्रिक्स जो है कह सकते हैं कि ये बना हुआ है इसमें ऑर्गेनिक पार्ट का केवल, ठीक है। मैट्रिक्स देखेंगे ना कि दो कंपोनेंट, जनरली दो बोन पढ़ेंगे तो दो कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। बोन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है आप उसको पढ़ेंगे ओसिन प्रोटीन, ठीक है। और इनऑर्गेनिक पार्ट है जैसे, तो उसको क्या कहेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स वगैरह होगा ये सब, ठीक है। यहां पर क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा, इट हैज ओनली ऑर्गेनिक पार्ट, इसमें ऑर्गेनिक पार्ट ओनली होता है, केवल और केवल क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पार्ट ओनली, और ये ऑर्गेनिक पार्ट को क्या कहते हैं हम, वहां पर ओसिन प्रोटीन कहते थे, ठीक है। बोन में ओसिन प्रोटीन कहेंगे, तो यहां पर कौन सा प्रोटीन कहेंगे, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, तो ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन का है, ठीक है। तो ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन बनाएगा। तो ये देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, ये डिवाइड कर रहा है, यही कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड कर रहा है, तो क्या बना रहा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी कौन सा, केवल ऑर्गेनिक पार्ट, इसमें मिनरल्स नहीं है, और मिनरल्स नहीं है तो क्या, हार्ड नहीं है, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल, प्लाएबल, ठीक है। और क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है, ये देख रहे हैं इस तरफ। और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल क्या है, ये कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप्स में, है ना, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स ऑफ 1 to 4, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये आउटर मोस्ट पेरिकॉर्डियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। दूसरा कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इसी में देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, लैकुना है, इसी में क्या देख रहे हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है। ये सब, ये मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पार्ट है, सॉलिड, प्लाएबल एंड रेसिस्ट कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछेंगे कि जैसे बोन है, बोन में क्या होता है, हॉलो होता है कैविटी, बोन में देखेंगे हड्डी में हॉलो कैविटी होता है, तो वो सॉलिड है कि हॉलो, हॉलो, ठीक है, वो क्या है, हॉलो। लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अभी तो देखें सॉलिड एंड प्लाएबल मैट्रिक्स होता है, सॉलिड है, ठीक है। इसमें कोई भी कैविटी नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी कैविटी नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी कैविटी नहीं होता है, ठीक है। तो नो कैविटी इज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, तो यहां पर कोई कैविटी नहीं है, तो हम ये बता रहे थे कि इसमें ये ब्लड वेसल्स होते हैं कि नहीं। बोन में देखेंगे हाईली वैस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं है मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स से यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, दिस मैट्रिक्स इज वैस्कुलराइज्ड और नॉन वैस्कुलराइज्ड, तो याद रखेंगे अवैस्कुलर है, नॉन वैस्कुलराइज्ड। तो ये मैट्रिक्स इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इट इज, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज अवैस्कुलर। मतलब अवैस्कुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स आर
एब्सेंट। तो मैट्रिक्स क्या होता है? अवैस्कुलर होता है, मींस ब्लड वेसल्स आर -NT एब्सेंट। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स एब्सेंट है इस मैट्रिक्स में, तो आप खुद बताइए इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा फिर? तो ठीक है, बोन वैस्कुलर होता है, ये नॉन वैस्कुलर, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा फिर? ठीक है, तो ये पेरिकॉन्ड्रियम जो देख रहे हैं ना, ऊपर वाला लेयर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वाला ये लेयर, तो इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसमें? याद रखना है, इट हैज ब्लड कैपिलरीज वगैरह होते हैं। तो जैसे ब्लड वेसल्स यहाँ है ना, ठीक है, तो यहां पर भी होते हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें ब्लड सप्लाई क्या होगा यहां पर? प्रेजेंट। ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज के किस पार्ट में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है? कौन सा पार्ट? वैस्कुलर है। आंसर विल बी, कह सकते हैं, आउटर मोस्ट पेरिकॉन्ड्रियम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो वाला लेयर क्या होता है? वो लेयर जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगा। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर कार्टिलेज सेल्स तो यहां है, ठीक है, यहां है, तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा इसको? तो ये जो भी ब्लड सप्लाई है ना, ये डिफ्यूज करके क्या होता है? ये डिफ्यूज करके ये ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है? डिफ्यूज करके क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है इसमें? वैस्कुलर नहीं है, अवैस्कुलर। तो याद रखना, मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लायबल, रेसिस्ट कंप्रेशन, एनसीईआरटी में दिया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद इट इज अवैस्कुलर, मींस ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहां नहीं है, तो कार्टिलेज के सेल्स जो है कॉन्ड्रोसाइट को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? ब्लड सप्लाई यहां से मिल रहा है। ठीक है, एंड कार्टिलेज सेल्स गेट न्यूट्रिशन, तो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट, ठीक है, इन पेरिकॉन्ड्रियम, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, विच क्या करता है? विच गिव्स न्यूट्रिशन, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू कार्टिलेज सेल इन मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? विच, यहां पर लिख दे रहे हैं, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, यहां पर लिख देते हैं इस तरह पे, which provides nutrition, NUTRITION, nutrition to किसको देता है? डेवलपिंग, DEVELOPING, डेवलपिंग कौन सा सेल्स? दैट इज कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स इन कहां पर? मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये पेरिकॉन्ड्रियम जो है, दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई इज प्रेजेंट, ये याद रखना है। ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम में क्या हो गया? कह सकते हैं कि ब्लड सप्लाई इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग कॉन्ड्रोसाइट सेल इन मैट्रिक्स बाय, कैसे जाता है? बाय कौन सा प्रोसेस? सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूज करके। ठीक है, ये ध्यान देना है, कैसे जाता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये सारे क्या हो रहा है? ये सारे के सारे फ्यूज कर जा रहे हैं। क्या कर रही है? सब सभी के सभी क्या कर रही है? फ्यूजन हो जा रहा है। फ्यूजन होके एक बड़ा सा सेल बना रही है इस तरह का। ठीक है, तो यहां देखिए न्यूक्लियस सब में एक है ना, सब में एक न्यूक्लियस है। तो यहां पर कितने न्यूक्लियस हो गए? बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए ना। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट। और यहां पे देखिए सब में लाइसोसोम भी तो है, अपना अपना लाइसोसोम है थोड़ा थोड़ा। अब ये इसमें लाइसोसोम क्या हो जाएगा? बहुत सारा हो जाएगा ना, खूब सारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है? सुसाइडल बैग, एक तरह से मतलब कि डिस्ट्रॉय कर, डिस्ट्रक्शन काम है। तो इसी ये जो सेल बना, इस सेल को अब हम क्या कहेंगे? इस सेल को अब हम कहेंगे कॉन्ड्रोक्लास्ट्स। ठीक है, याद रखेंगे, दे आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ठीक है, तो ये जो है ना कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये क्या है? तो ये स्ट्रक्चर क्या है? यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, ये क्या हुआ? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें लाइसोसोम क्या है? ये सब देख रहे हैं ना। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें लाइसोसोम क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज हैविंग क्या? मेनी लाइसोसोम्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लाइसोसोम्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो लाइसोसोम क्या करता है? तोड़ता, डिस्ट्रक्शन ना। तो ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग
सेल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्या, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इतना तो हो ही गया ये। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसी में हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा कार्टिलेज के टाइप और फिर एग्जांपल्स देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये देखिए कार्टिलेज देख रहे हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज अगर देखेंगे कार्टिलेज, तो इसके टाइप्स जो होते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम कार्टिलेज देखेंगे तो इसके टाइप्स का थोड़ा सा एक फिगर देखते हैं और फिर एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे लेक्चर आगे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कार्टिलेज जो होता है तरह तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हाइलीन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? HYALINE, हाइलीन। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइलीन, HYALINE, हाइलीन। ठीक है, दूसरा जो होता है इसको कहते हैं फाइब्रस। कौन सा कहते हैं? इट इज नोन एज फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज। तो इस फाइब्रस कार्टिलेज मतलब नाम से लग रहा है कि हाइलीन, और तीसरा आगे देखेंगे कौन सा है, इट इज एक्चुअली दिस इज कैल्सिफाइड। तो तीन तरह का हम कार्टिलेज अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो तीन तरह के कार्टिलेज होंगे। ठीक है, तो एक को क्या कहेंगे? हाइलीन कार्टिलेज, दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे को कहेंगे फाइब्रस कार्टिलेज, और तीसरा जो है क्या है? कैल्सिफाइड। तीन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये फाइब्रस कार्टिलेज नाम से सजेस्ट कर रहा है कि कार्टिलेज होगा और इसमें फाइबर्स खूब सारे होंगे, ढेर सारे फाइबर्स होंगे। ठीक है, और ये फाइबर्स ढेर सारे होंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि ये फाइबर्स क्या होगा, दो तरह के फाइबर्स पड़े थे ना, एक को कौन सा, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। तो अगर ज्यादा इलास्टिन फाइबर होगा तो ऐसे कार्टिलेज को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कार्टिलेज कहेंगे। ठीक है, तो फाइबरस कार्टिलेज दो तरह का हो गया। कौन सा दो तरह का हो गया? इलास्टिक कार्टिलेज, और दूसरा कोलेजन फाइबर होगा ना वाला, तो उसको व्हाइट फाइबर्स कहते हैं। कोलेजन फाइबर को व्हाइट फाइबर, तो इसको व्हाइट फाइबरस कहेंगे। इसको व्हाइट FIBROUS, व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज। ठीक है, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कार्टिलेज कितने तरह के हो गए? हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, चार तरह के। कौन कौन से हुए? हाइलीन कार्टिलेज हो गया। ठीक है, हाइलीन। दूसरा कौन सा हो गया? फाइबरस में इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। ठीक है, अगर इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा होगा तो। इसके बाद व्हाइट फाइबरस हो गया कार्टिलेज। ठीक है, दूसरा। तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं एक और, फोर्थ जो भी कहे, ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज। क्या कहेंगे? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो ये तीन चार तरह के कार्टिलेज है। ठीक है, चारों का एग्जांपल सभी हम आगे देखेंगे। तो थोड़ा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो सभी में स्ट्रक्चर तो जनरल ऐसा ही होगा लगभग ना। ठीक है, लगभग वैसा ही होगा। तो हाइलीन कार्टिलेज जो देख रहे हैं, ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज, तो हाइलीन कार्टिलेज यहाँ पे देखिए ये है। तो इस हाइलीन कार्टिलेज में यही सेम चीज होगा, उसी तरह ध्यान देना है बस कि यहां पर देखिए इसी तरह सेम स्ट्रक्चर है। सॉरी, ये सेम स्ट्रक्चर वैसे ही बनाया है, सब चीज सेम होगा उसी तरह। ये क्या होगा? इस तरह ये पेरी, ये क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। इसके नीचे क्या होगा? उसी तरह। कौन सा है बताइए? कौन सा सेल्स है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, सब होगा उसी तरह। यहां पर क्या देखेंगे इसमें, इफ वी विल सी इन दिस, तो इसमें क्या होगा? हो सकता है कि दो, इसमें दो। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? 2 से 4 हो सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो ये ऐसे 2, 3 भी हो सकते हैं, और किसी किसी में क्या होगा? 4 भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे इसमें। इट में भी कितना कॉन्ड्रोसाइट होंगे, बस इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट होगा, ठीक है, कितना से कितना हो सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये 2 से 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जनरल एक देखें ना, तो जनरल में तब क्या कर सकते हैं? एक भी हो सकता है, तो एक भी बना दें। 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं इन हाइलाइन कार्टिलेज क्या होते हैं? 2 से 4। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं क्या होगा? इसके नीचे मैट्रिक्स होगा ना, मैट्रिक्स। और ये सब क्या है? ये कह सकते हैं कि दिस इज पेरी, ये क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। तो इसमें पेरिकॉन्ड्रियम वगैरह, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये सब है। और ये कौन सा है? लिख चुके हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। सब उसी तरह है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, सब चीज है। ठीक है, अंतर क्या है बस इसमें याद रखिएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है? इसको, ये जो है ना कॉन्ड्रोसाइट सेल है ना,
तो ये ग्रुप में है तो इसको कह सकते हैं नेस्ट के फॉर्म में है, सेल नेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कह सकते हैं सेल नेस्ट। ठीक है, क्या है, सेल नेस्ट के फॉर्म में। तो इसको तो कॉन्ड्रोसाइट जो है 2 से 4 हो सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेल नेस्ट। देख रहे हैं इस तरह है। यहां पर पहला चीज ये, तो अंतर तो कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसमें याद रखना कितने हैं, 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल है। और ये याद रखना कि मैट्रिक्स है तो यहाँ फाइबर्स होगा नहीं, तो फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। ऐसा कहता है फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज में फाइबरस क्या होगा, फाइबर्स एब्सेंट। तो यहां पर देखिए ये मैट्रिक्स है, ये क्या होगा, ये क्या है, ये यहां पर दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ये, मैट्रिक्स। तो इसको हम यहां पे लिख रहे हैं मैट्रिक्स है ये, इसको हम ऐसा कर लें, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये देखिए इसका मैट्रिक्स, तो यहां पे इधर बना देते हैं, ये मैट्रिक्स है इसमें, MATRIX मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स जो होगा, अभी तो बताएं फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट, यहां पर फाइबर्स होगा ही दोनों में, इसमें फाइबर्स नहीं होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं मैट्रिक्स में क्या होगा, फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कह सकते हैं फ्यू। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स में क्या होगा, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, यहां पर लिख दें 2 to 4, यहां आगे लिख देते हैं सेल नेस्ट्स। चलिए यहीं पर, तो 2 to 4 सेल नेस्ट होते हैं। ये मैट्रिक्स जो देखेंगे इसमें तो 2 चीज याद रखना है। ठीक है, ये तो कॉन्ड्रोसाइट 2 से 4 है। ठीक है, ये फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा फाइबर्स बीच बीच में, तो ये देखिए ये हम मैट्रिक्स ये हटा दे रहे हैं, ये डॉट डॉट नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैट्रिक्स में क्या कंप्लीटली एकदम क्या है, साफ है इस तरह, और इसमें कोई फाइबर्स नहीं है। तो फाइबर नहीं है तो आप खुद देखिए, अगर देखेंगे इसको तो ग्लास जैसा, ठीक है, कैसा लगेगा, ये ग्लास जैसा लगेगा। ठीक है, इधर से देखेंगे तो उधर दिखाई देगा, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसको। एक टर्म कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। और ये ब्लूइश देखने में लगेगा। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको याद रखना है 2 चीज। ठीक है, क्या 2 चीज याद रखना है कि मैट्रिक्स इसमें कैसा होगा, तो ब्लूइश कलर का होता है। क्या होता है, ब्लूइश। ठीक है, ग्लासी, ग्लास जैसा लगेगा। ठीक है, और ये कह सकते हैं ब्लूइश, ग्लासी। ठीक है, एंड कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट भी कहेंगे, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है कुछ, क्योंकि फाइबर्स तो है नहीं। ठीक है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसको एक ट्रांसलूसेंट टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लूइश होता है, ग्लासी होता है, ग्लास जैसा होगा। ठीक है, और कैसा होगा, ट्रांस LUCENT, ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, मतलब सेमी पारदर्शी कह सकते हैं, कुछ दिखाई देता है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या हो सकता है बताएं, ये लिखे ना, फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट एक्सेप्ट इट मे हैव फ्यू फाइबर्स, मे। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू फाइबर्स, बोलिए कौन सा फाइबर, अगर होगा भी तो कौन सा फाइबर, फ्यू कोलाजन फाइबर्स, अगर होगा भी तो ये लीजिए इसमें क्या बना दिए, 1 1 2 2, 1 2 कोलाजन फाइबर दिखा दिए। तो ये देखिए इसमें क्या हो सकता है, फ्यू कोलाजन फाइबर्स। तो ये लीजिए इस तरह का 1 2 दिखा दिए बीच बीच में। तो ये होगा भी तो क्या होगा, इसमें बहुत ही कम कोलाजन फाइबर्स हो सकते हैं। तो हाइलीन में एक तरह से कोलाजन फाइबर्स होते ही नहीं है, लेकिन इट में हैव फ्यू कोलाजन फाइबर, इसमें कोलाजन फाइबर फ्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, सब चीज वही है। इसमें बस याद रखना है कौन सा, मैट्रिक्स कैसा होता है इसमें, तो ये याद रखना है, मैट्रिक्स ब्लूइश होता है, ग्लास जैसा होता है। ठीक है, अगर हाइलीन देखेंगे ना, हाइलीन का मतलब ही होता है वर्ड, ग्रीक वर्ड जो भी देखेंगे, हाइलीन मींस ग्लासी, ग्लास जैसा, कांच जैसा। तो और ये फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट, अगर होगा भी तो ये होगा। 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ये अब एग्जांपल कहां पाया जाएगा अभी हम देखते हैं। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज भी क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज भी उसी तरह है। ये लीजिए, यही तो है इलास्टिक कार्टिलेज, यही तो है, सेम चीज। ये ऐसे, तो ऊपर वाला क्या हो गया,
सब चीज सेम। ऊपर वाला ये क्या हो गया, ये पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है, जिस तरह ये पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये वाला, ये उसी तरह ये क्या है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, सब चीज सेम है, ठीक है। अंतर क्या है, अंतर इसमें देखेंगे कि यहाँ तो एकदम प्लेन है, यहाँ पर कौन सा फाइबर होगा, नाम से लग रहा है इलास्टिक है ना, तो इलास्टिन फाइबर्स होगा ना, इलास्टिन फाइबर्स। तो ये देखिए इलास्टिन फाइबर्स है, और इसमें क्या होगा, लैकुना होगा। यहाँ देखिए ये लैकुना है, लैकुना है, लैकुना ऐसे ऐसे, देखिए लैकुना, ये क्या है एक्चुअली में, ये सब देख रहे हैं इस तरह से, तो लैकुना इस तरह से होते हैं, ठीक है। और हर एक लैकुना में क्या होगा, यहाँ पर हर एक लैकुना में एक कॉन्ड्रोसाइट सेल ही है, बस इसमें 2 3 4 नहीं, एक ही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें कौन सा फाइबर होगा, इलास्टिक। तो ये जो है ऐसे ऐसे ऐसा इलास्टिक फाइबर से सेपरेटेड है, ऐसे देख रहे हैं ये ऐसे, ये देखिए बीच बीच में ये सब क्या है, कौन सा फाइबर होगा, इलास्टिक। तो सिंगल, तो ये भी क्या होगा, सब चीज उसी तरह है। यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा है, कॉन्ड्रोसाइट सेल है, ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट, ये लीजिए कॉन्ड्रोसाइट है। तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल, इसको इसी तरह, तो इसमें भी क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट सेल। लेकिन ये कॉन्ड्रोसाइट्स कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 हर एक में, और सभी में ये कौन सा फाइबर लगा हुआ है, ये कौन सा फाइबर है, सब इलास्टिक फाइबर्स। इसीलिए क्या कहते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक कार्टिलेज, ये मैट्रिक्स भी होंगे ना इसमें, मैट्रिक्स, तो ये देखिए मैट्रिक्स है, इसमें भी मैट्रिक्स होगा, ये लीजिए, ये भी तो मैट्रिक्स होगा ना इसमें, लीजिए ये मैट्रिक्स है, ये जैसे मैट्रिक्स है। तो इसमें मैट्रिक्स कैसा कलर होगा बताएंगे, कैसा होगा, तो मैट्रिक्स में कैसा कलर होगा, तो मैट्रिक्स में कलर कैसा होगा, आप पढ़ चुके हैं, व्हाइट फाइबर्स को कहते हैं कोलाजन फाइबर, तो कैसा कलर होगा, कोलाजन फाइबर व्हाइट। और इलास्टिक फाइबर, ठीक है, उसको कहते हैं येलो फाइबर्स, क्या कहते हैं, येलो फाइबर्स। तो इसलिए कैसा कलर ही दिखेगा, ये पूरा इस इलास्टिक फाइबर के चलते, तो मैट्रिक्स यहाँ कैसा होगा, ये येलो, येलो भी कैसा, हल्का येलो, बहुत ज्यादा नहीं, तो इसको हम कहते हैं पेल येलो, कौन सा कहेंगे, पेल, हल्का येलो कलर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इट इज रिच इन कौन सा फाइबर्स, इट इज रिच इन इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट, ठीक है, देख रहे हैं इस तरह मैट्रिक्स में, ठीक है। ये हो गया। अभी इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होता है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा, ठीक है, व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज, ठीक है। तो व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज में ये देखिए ऐसे बना रहे हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको याद रखना, वो जो व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू वाला लेयर है ना, पेरिकॉन्ड्रियम है ना, ये कौन सा होता है, ये पेरिकॉन्ड्रियम, यही तो है पेरिकॉन्ड्रियम, क्या है ये, पेरिकॉन्ड्रियम का कौन सा पार्ट है, ये व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू ही है ना ये। तो ये याद रखिएगा कि व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है, उसका व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो ये पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। क्या होता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ABSENT, एब्सेंट, ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है। तो पेरिकॉन्ड्रियम और व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू आर, क्या कह सकते हैं, दे आर एब्सेंट, ठीक है। क्या है ये एब्सेंट है। तो व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू ये एब्सेंट होते हैं, नीचे लिख देते हैं, ये क्या होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम इट इज एब्सेंट, ठीक है। तो ये लीजिए ऐसे, ठीक है, ये एब्सेंट है। तो ये देखिए पेरिकॉन्ड्रियम था, तो ये एब्सेंट है। हाँ, लेकिन ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो है ना, थोड़े से होते हैं नीचे, बहुत ही कम, तो वो क्या बनाएंगे, कार्टिलेज सेल्स बनाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये देखिए बीच बीच में क्या होगा, इसमें बीच बीच में हम देखेंगे कि इसमें कोलाजन फाइबर के बंडल होते हैं। तो नाम से लग रहा है व्हाइट फाइबरस है ना कार्टिलेज। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए बीच बीच में क्या होगा, इस तरह के बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट, ऐसे, ठीक है। जगह जगह पे क्या है, बहुत सारे बंडल्स है, ठीक है। इसको मैं से दिखा दें, इधर करके एक बंडल खूब है, ठीक है। तो बंडल्स ऑफ ये कौन सा है, कोलेजन फाइबर। और इसी के बीच में क्या होगा, इसी के बीच में, तो यहां देखिए कि
ये ऐसे होगा, तो एक या बीच बीच में दो इस तरह से होते हैं, तो एक या दो कॉन्ड्रोसाइट होगा, तो इसमें भी कॉन्ड्रोसाइट होगा, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, कितने, 1 और 2, ये याद रखना है। इसमें कितना होगा, इसमें 2 से 4, इसमें 1, इसमें 1 और 2, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट इन विच फाइबर्स, कार्टिलेज, व्हाइट फाइबरस में, ठीक है, व्हाइट फाइबरस, कैल्सिफाइड, ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या है, सेम इसी तरह का है, ये हाइलीन कार्टिलेज है ना, सेम यही स्ट्रक्चर है लगभग, ठीक है। बस इसमें क्या है कि इसके मैट्रिक्स में क्या हो गया, डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल पाया जाएगा, ठीक है। तो मिनरल पाया जाएगा तो क्या लिख रहा है, कैल्सिफाइड है ना, मतलब कि अब धीरे धीरे, ये तो मिनरल्स होते नहीं है, लेकिन इसमें धीरे धीरे कह सकते हैं 5-10% के करीब मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसके चलते ये क्या हो गया, हार्ड हो गया ना, ठीक है, तो ये हार्ड हो जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि व्हाट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज है क्या, तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या होगा, दूसरा आप क्या कहेंगे, तो इट इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू, तो इसको इसके बारे में लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया, इट इज सिमिलर टू, लिख दे रहे हैं, इट इज सिमिलर टू कौन सा कार्टिलेज, सिमिलर टू हाइलीन कार्टिलेज, SIMILR, सिमिलर टू हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज की तरह है, मतलब उसी तरह ग्लासी वगैरह सब है, ठीक है। बट लेकिन अंतर क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिपोजिशन है मिनरल्स का, ठीक है, बट हैज डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट, APATIT, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, किस फॉर्म में, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में, ठीक है। और ये कौन सा, HYDROXY, हाइड्रोक्सी APATIT एपेटाइट, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है, अगर इसको फॉर्मूला अगर यहां लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो इसको कहते हैं कैल्शियम Ca10 PO4 6 OH2, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है सो, तो कह सकते हैं कि कैल्शियम क्या हो गया, कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, सेम है इसके, तो इसमें भी फाइबर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इसमें किस फॉर्म में होगा, याद रखना है, हाइड्रोक्सी HYDROXY APATIT के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में। और बोन में कैसा होता है, कैल्शियम पढ़ेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट 80% होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट 10% होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, तो मैक्सिमम मिनरल्स वहां होते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो लाइसोसोम यहाँ ज्यादा है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे कार्टिलेज के बारे में। ये हो गया टाइप्स आपका, ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हो गया, और कार्टिलेज का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज टाइप, अब आपको आगे अभी पढ़ेंगे कि सारे एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। अगर पूछ देंगे कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहाँ पाया जा रहा है, फाइब्रस कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर हाइलीन पाया जा रहा है, तो आगे अभी देखते हैं। तो एक चीज थोड़ा सा बता दें, अभी देखेंगे, अगर पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज, क्या हो जाएगा, कैल्सिफाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, व्हाइट फाइबरस, क्योंकि कोलाजन फाइबर्स है ना, ठीक है, क्योंकि कोलाजन फाइबर्स, जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स, MATRIX इसका मैट्रिक्स है, तो इसमें मैट्रिक्स में कैसा, अब कलर पूछेगा कैसा होगा, तो क्या बताएंगे, कोलाजन है तो व्हाइट है ना, तो कलर कैसा होगा, ये व्हाइट होगा, ठीक है। ये कैसा था, पेल येलो, ये ब्लूइश, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, कौन सा फाइबर्स होता है, तो ये कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट, ठीक है, इसमें कोलेजन, तो ये बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हार्डेस्ट कार्टिलेज,
ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। इलास्टिक मतलब क्या होगा, हाईली फ्लेक्सिबल कार्टिलेज कौन सा है, ये वाला है, इलास्टिक है ना, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। और ये क्या है, हाइलिन। हाइलिन इज द, अगर पूछेगा मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज, सबसे ज्यादा कार्टिलेज। कोई भी बच्चा देखते हैं कि बच्चा जब होता है तो बोन्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्टिलेज के फॉर्म में होता है। वही कार्टिलेज क्या, मोस्ट ऑफ द बोन्स इज कार्टिलेजिनस इन नेचर। तो ये कार्टिलेजिनस बोन है, मतलब कार्टिलेज होते हैं उससे डेवलप करते हैं बोन, ठीक है, तो उससे डेवलप करते हैं बोन। तो वो क्या है, मेनली हाइलिन कार्टिलेज। तो मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज। मैक्सिमम नंबर कार्टिलेज कौन सा है, ये। अगर पूछेगा मोस्ट प्रिमिटिव कार्टिलेज कौन है, चाहे मोस्ट कॉमनेस्ट कार्टिलेज कौन है, ये हाइलिन कार्टिलेज, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब कुछ कंडीशंस याद रखने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। अभी देखेंगे कि कार्टिलेज के टाइप्स, एग्जांपल सभी के देखेंगे। तो एग्जांपल ऑफ हाइलिन, इलास्टिक, दिस एंड दिस, और फिर खत्म हो जाएगा। लिख लीजिए इसको।